जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पब्लिक न्यूज़ की मार्का हक स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर तरफ खुशी का माहौल है और हम खुश क्यों करना हो। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन सिर्फ शिकस्त नहीं दी, ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि उसकी नस्लें उसको याद रखेंगी। ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान हैं जिन्होंने इस सेगमेंट पे हमें ज्वाइन किया है और वो भी स्टूडियोज़ में। रिजवान रजी साहब तो हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मेजर गोबर लाचारिया साहब ने। हम रोज़ इनके झूठ सुनते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुनते हैं, तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि जनाब आपको कुछ शर्म आई गुज़श्ता साल जो झूठ बोले आपने इस जंग को लेकर, और एक साल से मुसलसल झूठ बोलते आ रहे हैं, कुछ शर्म नाम की कुछ चीज़ है? उसके अलावा वो शाहकार जिसका सबको था इंतज़ार, वो बनफ़्स नफीस पब्लिक न्यूज़ के स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बट डमी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान रजी साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। मैं मेजर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने गुज़श्ता साल बाजू उठा कर इंडियन चैनल्स पर शोर मचा दिया कि जी विक्रांत तुम ब्राह्मोस मार दो कराची पर, लाहौर में बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में पता नहीं क्या उधम मचाया आपने सिर्फ टीवी पर बैठकर। कोई शर्म आई आपको जिस वक्त आपको पता चला कि ये सारी झूठी खबरें हैं जो आप लोगों को दे रहे हैं और लोगों ने भारत में बैठकर आप लोगों को गालियां निकालना शुरू की? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेजर गोबर लाचारिया और आज आपके सवाल का एक जवाब मैं यहाँ पे देने आया हूँ। मनाइए, खुशियाँ मनाइए, आपको मार्का एक बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मत भूलिएगा कि इसमें हैदर हयात साहब हमारा भी हिस्सा है। अगर हम आपको मौका नहीं देते तो आप हमारी ऐसी की तैसी कैसे करते। ज्यादा बात आप करते हैं झूठ बोलने की और शर्म आने की, तो शर्म उनको आती है जो शर्म फील करते हैं। हमें शर्म फील नहीं होती। और चाहे जितनी भी आप बातें कर लें, हकीकत से आप भाग नहीं सकते कि आपने हमारी वाट लगा दी है। नहीं तो मेजर साहब, जिस वक्त बाजू उठा के आप बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानियों आज की रात सोना नहीं, वो पैगाम बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए था या अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे या अपने लोगों को कुछ कन्वे करना चाह रहे थे कि यार सोना नहीं है, पाकिस्तान फेंटा लगा रहा है? एक तो पाकिस्तान ने ये हैदर मिसाइल पता नहीं कहां से छोड़ा है। ये हैदर जो है वो हमारे प्रोग्राम में रोज हमें आके तबाह कर जाता है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरी मजबूरी थी। बात करना, चीजों को सेंसुलाइज करना, ये जरूरी था। आपको पता है कि डिजिटल मीडिया पे ये मसाला अगर ना हो तो बात नहीं बनती है। मेरी मजबूरी है जो मुझे करना पड़ा, और आगे भी अगर मौका आएगा तो मैं करूंगा, क्योंकि इससे मुझे डॉलर मिलते हैं। बाकी क्या सच है क्या झूठ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो लोगों ने जो गालियां निकाली, लोगों ने बुरा भला कहा, मुझे अच्छा लगा। I really liked it. चले ठीक हो गया, आपको अच्छा लगा। मैं आपके पास मेजर साहब वापस आता हूँ, मैं चलूंगा। मेरे पास दोबारा मत आइएगा। नहीं, आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। जब आप छेड़खानी करेंगे आपके पास आएंगे भी और सबक भी सिखा कर जाएंगे। आप जो हमें छेड़ते हो उसका क्या? वो आप जो हमें छेड़ते हो उसका क्या? आप लोग शरारत करते हैं तो घर तक छोड़ के आना हमारी आपने मेरी मौसी को छेड़ा। मौसी वाला मेजर साहब इल्जाम है। मैं पाकिस्तानी चैनल पर आपके, अरे जाइए बात करते हैं आपके देश की तरफ। बॉर्डर पे मैंने आंखों से देखा, आपके यहाँ से एक जासूसी बिल्ला आया था, वो बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद करके भागा है। आप तो हमारे 12 गुब्बारों से डर जाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान से गुब्बारा आई है, पाकिस्तान ने भेज दिया। माशाल्लाह, गुब्बारे भी तो आपके बहुत बड़े होते हैं, डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ठीक हो गया मेजर साहब, साथ रहिएगा, मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बढ़ना है। प्रेसिडेंट साहब आप बताइएगा, ये लोग तो मानते नहीं है। आपने कभी 7 जहाज, आपने कहा 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स पर शॉट डाउन। एक तो इनको क्लियर कर दें कि वो 7 जहाज किसने गिराए। दूसरा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपको कॉल आई या व्हाइट हाउस ने कॉल रिसीव की नरेंद्र मोदी की, तो क्या कहा, किस तरह पैर पकड़े, किस तरह गिड़गिड़ाया, और बुनियादी तौर पर क्या कहा कि पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट की जाए सीज फायर के हवाले से? हैदर भाई, पहली बात तो ये कि मैं आपको, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, सिपह सलार आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर को बहुत ज्यादा मुबारक देता हूँ। जो आपके फेवरेट साफ बोल रहे हैं, आपके फेवरेट फील्ड मार्शल है मेरे। मैं इतनी मुबारक देता हूँ कि मिनटा सकिंटा च उन्होंने इतनी बड़ी इकोनॉमी का खाना खराब करता, बेड़ा गर्क करता, इन्हों के जहाज भी तबाह करते, इन्हों की सारी नेशन भी नजरों चो डिग पई, छौड़ियां भी तबाह कर। और देखो तुसी इन्हों का कैसा पुरानी गड़वी वर्गा मुंह हो गया झूठा तजिया कर करके। मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, क्योंकि पाकिस्तान मेरा भाई है। पाकिस्तान का मैं
भाई। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मार्का हक जिंदाबाद। लेकिन ट्रम्प साहब, आपको हमारा साथ भी देना चाहिए था। बड़े मझदार में आपको हमें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं, पहले मैंने दौरा आपके मुल्क में किया था, ओछे में आके देखा इतनी गुर्बत, ना हुसन, ना कख, ना कंडा, खाका उड़ियां। आप बताइए, क्या मैं खूबसूरत नहीं? नहीं, कख क्या नहीं। क्या मैं मेजर साहब खूबसूरत? खुदा का खौफ करें, क्या मेरे खुदा पे का दुनिया खौफ जान की करें। फटकार है? बताइए जो दर्शकों, जो जो आपने बताइए। मासी का कहा है ना कि मेरी मौसी को छेड़ा पाकिस्तानियों ने, मैंने देखी है इनकी मौसी हैदर साहब, वो अच्छा जी। वेखण दे काबिल ही नहीं ते छेड़ना किन्ने। मैं भी ऐसे ही कंफर्म किया कि भाईजान मासी नहीं सी छेड़ी, माफी मासी नहीं सी छेड़ी, मासी दे वाले ना नसीब माफी मांगदा, मासी नहीं सी छेड़ी। मासी जो जो छेड़िया सी, मेजर साहब जो छेड़िया सी ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ करना हैदर पड़ता। भाई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। हाँ, दूर फिट है मोर ट्रम्प। हैदर साहब, एक बात याद रखिए, इस बार हम दर्शक को ऐसी योजना बना रहे हैं कि पाकिस्तान को हम जरा मौका ही नहीं देंगे, किस मौका ही चीज नहीं का? मिलेगा। किस चीज का? इससे पहले कि आप हमारे विमान गिराओ, हम खुद गिरा देंगे। वो आप लोग गिरा रहे हैं मेजर साहब, वो तो आप आर्मी गिरा मैनू रहे हैं। इतनी आप लोगों ने पसंद है। तेजस गिरा दिए, आप लोगों ने एवेक्स गिरा दिया, ट्रंप दी सुखोई सुन गिरा लो। दिया। याद साहब ट्रंप दी सर सर प्लीज हैदर प्लीज भाई, मैं क्या पाकिस्तान आर्मी ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਭੀ ਗੰਦਨ, ਉਹ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਔਰ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਡਾ ਅੱਛੀ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਚੰਡਾ ਠੁੱਡੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿन ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अभिनंदन को हमने वीर चक्र ऐसे नहीं दिया। हैदर हयात, उसने बहादुरी के साथ चपेड़े खाई हैं, ऐसे नहीं दिया उसको। हाँ, ये उसको बात वीर- तो है, ये वीर बात तो है, चक्र मिला। चपेड़े उसने बहादुरी से लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग पाकिस्तानी, आप लोग गेम बहुत बड़ा बना दिया आपने। आप पाकिस्तान इतना ऊपर चला गया कि हम थोड़ा सा और यूं करके देखें, हमारा मन का टूट जाए अच्छा गले वैसे का। मेजर साहब मुझे एक बात बताएं, आप लोग 11 साल से जो झूठ बोलते रहे हैं गोदी मीडिया पर बैठ करके, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, तन्हा कर दिया पाकिस्तान को, आज एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का कि जो रवैया आप लोगों का था, जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ एंगेज किया, ये गर्दन का सरिया जब टूटा है, तोड़ा है हम लोगों ने, बल्कि तोड़ मरोड़ के फेंका है, शाबाश। तो एहसास हो रहा है गलतियों का। एहसास तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ हैदर साहब, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, साया भी जब साथ छोड़ जाए कैसी है तन्हाई। खाना खराब करता ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ यार। आर्मी चीफ जिंदाबाद। देखिए, आपने जो बात की हैदर हयात खान साहब कि हमें अफसोस होता है। मैं सही बताऊं, ये जो एपिसोड हमारे साथ चला है पिछले 1 साल के अंदर, या उससे पहले भी आप लोग उठा के लगा लें, हमें रत्ती भर भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ। यानी ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ? जल्दी होएगा जल्दी, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। पहले मैं याद है ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, जी जी मैं ही कह के आया। G20 जिस वक्त था, जी, और जी। उस वक्त तो बड़ी बातें भी हुई थी कि माय फेवरेट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जदों- फेवरेट प्रेसिडेंट ने तो घास ही नहीं डाली। आपको अरे आपको कोई याद बात होगा नहीं, हमें हैदर साहब, जरूरत जब नहीं। जब मुझे मोदी जफ्फी डाल रहा था, हाँ। तो मैंने उसके कान में यही कहा था कि जो मर्जी कर, पाकिस्तान नाल पंगा ना लई, चपेड़ा मारनगे। बिल्कुल वो ठीक। नहीं आई सी जफ्फी पांदे। आई सी। रजी साहब आप क्या समझते हैं, ये जो मैंने सवाल मेजर साहब से भी किया, कुछ शर्म नाम की चीज है आपको नजर आ रही है कि भारतीय पावर कॉरिडोर्स में शिकस्त तो खाई सो खाई, आज तक झूठ बोलते हैं, उनको एहसास नहीं है कि दुनिया को क्लियरली पता है कि किसने कितना फेंटा लगाया, किस कदर शदीद लगाया। हाँ, मैं ना थोड़ा सा आपका सवाल जो है वो लेके डोनाल्ड जे ट्रंप तक जाना चाह रहा हूँ। जी जी। ਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਨੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੋ ਕੀ ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ नहीं उसके नहीं, बाद तवीज़ नहीं नाप के आया। असल च ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਗਲ ਚ ਬਗਲ ਲਿਆ। ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਓਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ, ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੇ। ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ गई है। देखिए, अगर किसी पे इस तरह का घातक हमला होता है तो मैं फिर वो रिक्वेस्ट बेचारा आना, क्या करे? मैं तेरी ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਣਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, जेंटलमैन आदमी, उन्होंने मेरी इज्जत रखी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ है। नहीं, आप देखें, हमारा कर्तव्य था कि हम उससे हेल्प नहीं, मांगते। कर्तव्य क्या था मेजर साहब, क्या कर्तव्य था? आप तो कहते हैं कि
ये हमारे और लेवल पर राब्ते हुए, अमेरिका ने सालिसी करवाई नहीं। आप रात को मिस कॉलें करते रहे हैं उनको, आप फोन पर तरले करते रहे हैं उनको कि हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ सुलह सफाई करवा दें। हैदर हयात खान से नहीं मेजर साहब, सवाल You have no right to ask this question. I have every right to वो ask हमारा every आपस question. का मामला है, नहीं, हम कौन किसी सा के आपस पैर का पकड़े, मामला है मेजर हम साहब? हाथ जोड़े। 56 इंच की छाती 56 का इंच वो की नहीं है, दावेदार जो कसम है, खुदा की आपकी वो जो 16 ब्रॉयलर इंच मुर्गी की- है, 16 उससे इंच भी की छोटा सीनी सीना बन है। गई वो। नहीं तो इस पर शर्म नहीं आती आपको? क्या नहीं आती। क्या क्या अच्छा, हरकतें करते हैं आप? मेजर साहब आप जो हैं, आपको फौज से निकाला गया, आपने निकाला नहीं गया। रजी साहब एक मिनट, हाँ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, तमीज से बात कीजिए। मेरा निकाला सवाल नहीं तो गया। मुकम्मल हो मैं गया। भागा हूं। अच्छा भागे थे, कितनी तेज भागे थे इसका फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद आपने कॉर्पोरेट की डिग्री की। सुना है आजकल आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं इंडिया के अंदर। हाउ टू लूज वॉर्स। जिनको आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो क्या करते होंगे इंडियन सोसाइटी के साथ? मेरे ख्याल से हैदर हयात खान, ये जो मिसाइल आपने बनाया ना पाकिस्तानी, हैदर हयात- मिसाइल। हैदर जिसका नाम है, ये इसने इस बात का जवाब पहले ही दे दिया रजी साहब आपको, हाउ टू लूज हाउ टू लूज वॉर, और इसके बाद हाउ टू लूज वॉर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस पे मेरा थीसिस चल रहा है और उस पे मैं काफी हद तक करीब पहुंच चुका हूं। लेकिन पाकिस्तान का गेम बहुत बड़ा होता है दर्शकों, पाकिस्तान का गेम समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस पे वर्क हो रहा है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे YouTube को व्यूज दीजिए ताकि डॉलर आए और उसके बाद मैं आपको ये बातें बता सकूं। यार पाकिस्तान दा एयर फोर्स, मैं कहना सदके जावा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लोग भेजा पाकिस्तानी एयर फोर्स को कि इत्थों जाके सीखो इंडिया नु किंज थोना है। ऐसी बात नहीं है। देखिए एयरफोर्स की जहां तक बात है, इस बार हमने ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग की है। अच्छा, हैदर खान साहब, किस चीज पे? सुनिए, किस चीज पे मेजर साहब, किस चीज पे हमने ट्रेनिंग की है? जहाज को- जहाज गिराने पे, जहाज गिराने की ट्रेनिंग की है। जहाज को चाबी लगाने की ट्रेनिंग हो गई है। चाबी अब हमारे जो पायलट है लगा देते हैं। चाबियां भी नहीं मिली आपको, रफाल के सोर्स कोड्स नहीं मिले। वो सोर्स कोड्स बुनियादी तौर पर चाबी होती है। 114 जहाज खरीद लिए आपको, फ्रांस ने फिर रफाल की चाबियां, सोर्स कोड्स नहीं दिए। मजे की बात बताऊं, सुनिए हैदर साहब, मजे की बात सुनिए। अब हमने जहाज पे फेस लॉक लगा दिया है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, वो फेस लॉक रिजेक्ट कर देता है, कहता है ए मुंह जहाज उड़ाना नहीं है ही नहीं। बल्कि अब क्या जहाज करें? नु फेस वखांदे ने तो ये सारा फ्रांस का मसला। फेस दा फिटे मुंह। अच्छा मेजर साहब मुझे एक बात बताएं। हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। 7 जहाज, जिसके बारे में ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो बार बार कहते हैं कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, मैं 100 जहाज कर देना। 100 इन्होंने करवा लेना है, इन्होंने आप करवा लेना है। ए, तो ट्रंप मेरे ने साहब, जो मुझे बोला ये है, ट्रंप ने, हैदर साहब सुनिए, लिसन टू मी जी, फर्स्ट। प्लीज, ये कहते हैं 11 जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? 11 जहाज नहीं गिरे, कितने? 23 जहाज गिरे हैं हमारे। हाँ चलो सॉरी, मैं अगली प्रेस माफी कॉन्फ्रेंस मांगो 23 प्रेसिडेंट जहाज साहब, का आऊंगा। इसके ऊपर आपको माफी मांगनी चाहिए। हाँ मैं सॉरी कर रहा, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 जहाज का आऊंगा। लेकिन मेजर साहब मैंने आया दसो, मुझे ये बताएं कि अगली जाओ जो पूछो उस ऑपरेशन शख्स से सिंदूर 2 जिसने में इस हाथ कितने पे नाम जहाज- लिखा था, ला उसको सामने। कितने जहाज आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान से तबाह करवाने? खुद बताएं मेजर साहब, खुद बताएं, आपको खुद बताएं, बस मैं कोई सौगंध नहीं दे रहा, खुद बताएं। हैदर साहब ये वायु सेना पे डिपेंड करता है। किसकी? पाकिस्तान की? आपकी। अच्छा। यस। हमारी वायुसेना ने तो देखें, हमने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया, 30 से ज्यादा गिरा सकते थे जी, लेकिन नहीं गिराए। फिर 7 तारीख को जब आपकी पूरी फिजाइया ग्राउंड थी, हम पूरी की पूरी भारतीय फिजाइया को मनोमट्टी तले दफन कर देते, बेड़ा गर्क कर देना था। यार एक हमने तो आप नहीं इतना किया। बोलते हो, क्या खा के आते हो यार? आप चुप ही नहीं होते, आप हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहते हो। और आप लोगों हमें के मजे की हवाले बात से ना, बताऊं, मेजर हमें साहब- बेइज्जती मेजर साहब- हमें हैदर साहब इस बेइज्जती में अब मजा आने लगा। हाँ जी, ये बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। मेजर साहब मसला ये है कि हम बुनियादी तौर पर अमन पसंद लोग हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि चीजें अच्छे तरीके से चलें। अरे जाइए, आप लेकिन- पाकिस्तानियों को, आप लाहौरियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, आप जानते लड़िए नहीं जानते लड़िए, आप लाहौरियों आप को। हमारे मेजर बख्शी के साथ आपने- you have अपने always miscalculated लाहौरीज। समीना आपने- अहमद के शोहर मंजर साहबाई को लड़ाई है हमारे जेडी बख्शी के साथ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो छोड़िए, बात करते हैं आप खुद क्यों नहीं आते जरा? दूध का दूध और पानी का पानी मेरी हम ना कर तबीयत लें। ठीक नहीं है। ओ बख्शी नु मैं देखिया, 1-2 बारी फुटेज ਉਹਦੀਆਂ मैं देखिया। हैदर साहब बड़ा ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? वैसे Ram साहब, I was not expecting from you। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਗੋਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿस्तानी ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। नहीं डरते। अच्छा ट्रंप साहब,
आप ये भी आप पे इल्ज़ाम है कि आपने जेडी वैंस के ससुराल को मदद करके अकरबा परवरी की है, अदरवाइज आप जंगबंदी करवाने के लिए नहीं आ रहे थे। वो पै गया पैरियां आके, उन्होंने कहा कि मैं अपने ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, जेडी वैंस ने कहा। फिर आपने फोन किया था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੱਸ ਮਹਿਣੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਗਈ ਵੈਂਸ ਪਾਣੀ में। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ट्रंप ਨੂੰ उठा ਦਿਓ यार, ਸਾਡੀ जान छुड़ावे पाकिस्तान को। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे दर्शक को ऐड करना चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड समथिंग इन इट कि एज जियोपॉलिटिक्स की चुई मैं आपको वो बारीक बातें बताने लगा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, बहुत जल्द नक्शा चेंज होने वाला है। ये बातें आपने 1 साल पहले भी की थी। ये बातें आपने 1 साल पहले भी की थी कि नक्शा तब्दील होने लगा है। किसका तब्दील होने लगा? मेरे को भी इतलावा ने खालिस्तान का कोई रौला पै रहा है। नहीं हैदर साहब ये बताइए ना, क्लेरिफाई करें सर, यू हैव टू क्लियर इट। कौन सा नक्शा, किस नक्शे को तब्दील करने की बात कर रहे थे? आपने तो कहा था कि पाकिस्तानियों आज की रात सोना मत, और जो बच्चे आज पाकिस्तान का नक्शा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जरा 2-3 दिन रुक जाएं। तो अब तो 1 साल गुजर गया, जरा बताइए वो नक्शे की तब्दीली क्या है? एक चीज होती है मजाक, वो भी कोई चीज होती है। अगर वो एक फकीर ने कर दिया तो उस पर कौन सी बड़ी आफत आ गई। दूसरी बात, 7 सिस्टर्स का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। 7 सिस्टर का सुना? वो इन्हीं की सिस्टर नहीं, आपने तलाक करवानी है उन सिस्टर से। जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बफर जोन है और नीचे जहां पर आप लोग हैं ये डफर जोन है। ये 7 सिस्टर्स का इकलौता भाई है जो बात कर रहा है आपसे। हाँ जी, आप बात कर रहे थे कितने मेजर साहब आप बात रजी साहब आप कुछ देखिए, अखलाकियात कोई चीज होती है। ट्रंप साहब क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ना अपना हैदर भाई, मैं इन्होंने एक मशवरा दिता है, फ्री टिप दी है। और सॉरी ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा ना लगे, मैं इन्होंने कहा भी तुसी पाकिस्तान को जंग जीत सकते हो सिर्फ फिल्मां च। तो कोई शक की कोई फिल्म से और वो फिल्म भी आदित्य धर लिख रहा हो। आदित्य धर लिख रहा हो। नहीं, देखिए इस बार जो हम रणनीति बना रहे हैं। मेजर साहब जी ये जो 7 सिस्टर्स हैं उनके बारे में ये आलमी इतलात हैं कि उनमें से 2 का घर तो उजड़ने वाला है। बिल्कुल। एक चीन के साथ कोई इस सिलसिले में पाई गई है और दूसरी बांग्लादेश के साथ। आपके पास क्या हिकमत अमली है उसको रोकने के लिए? बड़ा बुरी तरीके से आपने बोला, पाई गई है क्या होता है मतलब? देर मैरिड, वो अपने खावंद के साथ रहती है, लेकिन अब उनके खावंद ठीक नहीं तो हमारा क्या कसूर है? अगर एक नशेई निकल आया, एक चोर निकल आया तो हम इसमें क्या करें हम? नहीं, तो रिश्ता देने तो पहले सोचना सी ना गोबर साहब। देखिए नक्शा चेंज होने वाला है हैदर। जी बताएं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ 1 साल से कि वो क्या तब्दीली आ रही है नक्शे में। इंडिया का नक्शा चेंज होने वाला है। कितने टुकड़ों में तकसीम होने लगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो अमन पसंद है, हम तो चाहते हैं। आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने वाले लोगों बस झूठ मत बोलिए। हमने फिर एक हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं मनानी, आपको पता है। फिर एक हैप्पी बर्थडे होगी, उसी केक पे दूसरी, फिर तीसरी, वो तो फिर बहुत ज्यादा हिस्से यार कितना शातिर बंदा है यार ये। हैदर भाई ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ इंडिया ਦੇ। क्यों जी? वाह ट्रंप साहब, वाह। आपको आपने मोदी जी की दोस्ती का जरा भी भरम नहीं रखा। नहीं, सही अजर दिया। रजी साहब आप भी तो कुछ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ट्रंप भाई से, ताया ट्रंप से। हाँ जी, चाचू कह लो, मैं थोड़े तो थोड़ा ही छोटा। ताया जी, ये जो मेरे अब्बू कहते होंगे सी मैं बचपन च रिजी भाई दा प्रोग्राम वे पाईजान कह लो। रजी साहब ट्रंप साहब बात कंप्लीट कर ले, फिर आपसे मेरा जरूरी काम है, आपसे कहूंगा। जी ट्रंप साहब, ये जो इस वक्त आपने रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंडिया की ऐसी तैसी करना शुरू की है, सुबह उठते ही आप जो जो ट्वीट करते हैं। हाँ जी। वॉशरूम बाद में जाते हैं, पहले ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके पहले आप शहबाज शरीफ का नाम लिखते हैं, फिर हाफिज साहब का नाम लिखते हैं और दोनों को ग्रेट फील्ड मार्शल और ग्रेट लीडर कह के उसके बाद फिर आप निचली लाइनों में आके जो मोदी साहब की ऐसी तैसी करते हैं, चित्रोल करते हैं। आप पार्लियामानी लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, चित्रोल कहिए। जो भी करते हैं आप सर,
ये रूटीन ही बन गया, अब रोजाना ही आप कर देते हैं, किस दिन नागा भी कर लिया करो। नहीं 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 रिजवान साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं ज़ाती तौर पे बड़ा फैन हो गया वहाँ फील्ड मार्शल ਦਾ इतना वो तो हमें जेंटलमैन नजर आता है, आप रोजाना उनका जिक्र कर रहे होते हैं। दूसरी ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 4 ਹੋ ਗਏ 5 ਹੋ ਗਏ 6 ਹੋ ਗਏ पिछली 10 दफा ਹੋ तुसी ਗਏ 11 के है। अच्छा इंशाल्लाह ताला मैं 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ अच्छा, एक मिनट ट्रम्प साहब वो ट्रम्प तो साहब ऐसी रेस फड़ लेनी है सर। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ मिस्टर ट्रम्प विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पसंद है? हाँ जी। मोदी जी में कांटे लगे हैं क्या? क्या वो उनकी चाल ठीक नहीं है? क्या वो ताकतवर नहीं उनसे है? बू आती है। सर मेरा ख्याल है मेजर साहब प्रेसिडेंट साहब हैं काफ़ी मसरूफ, उनको और भी बड़े काम है। आपको पता है कि ईरान के साथ भी मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान की सालसी में। तो जी, बिल्कुल। प्रेसिडेंट साहब को तो हम यहाँ पर छुट्टी देंगे। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेजर गोबर लाचारी के साथ भारत से ही एक और बड़े अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हो गए। बड़ा शोर मचाया उन्होंने, बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो भारतीय मेहमान है वो हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होगा। उससे भी कुछ सवाल करेंगे कि पिछले साल जो कुछ किया कोई थोड़ी सी शर्म है या नहीं। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हमने तो इजाज़त मांगी थी अमरीकी सदर ट्रंप से, वो बदस्तूर हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मेजर गोबर लाचारिया साहब अभिनंदन की तरह मार खाकर जनाब भाग गए हैं। हमने फैंटास्टिक कप ऑफ टी भी ऑफ़र किया, वो कप भी लिए बगैर वो जो है जनाब भाग चुके हैं। पर हमें अब ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मेजर जनरल गगनदीप बख्शी और जीडी बख्शी। बख्शी साहब, हमने आपको दावत दी स्टूडियो में, क्यों आप इतने डर गए हमसे कि स्टूडियो में आने पर आप रजामंद नहीं हैं? ज़रा बताएं, आप तो बड़ी बड़के मारते हैं, बड़ी गीदड़ बबकियां लगाते हैं, औकात क्या है बुनियादी तौर पर आपकी कि आप स्टूडियो में आके सामना नहीं कर सकते हमारा? मैदानी जंग में क्या करेंगे आप? First of all, Mr. Haider Hayat Khan, how to dare me to take me on a call? आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे आपने कॉल पे लिया? जुर्रत रहने दें, मुझे सवाल का जवाब दें। जुर्रत पे आएंगे फिर मामला तो और बिगड़ जाएंगे। नहीं, ये बताइए, और आपने मुझे कॉल पे उस दिन लिया जब आप लोग मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमने शिकस्त दी है अपने दुश्मन को, बड़े दुश्मन को, जिसको बड़ा गुरूर था अपने आप पर, उसका गुरूर खाक में मिलाया है। तो आपसे पूछेंगे ना कि कोई शर्म आ रही है आप लोगों को? अरे शर्म क्या है? जेडी ब्रो, मैं भी यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प। अरे ट्रम्प साहब, आप तो बात ही मत कीजिए। हाउ आर यू? फाइन। आपने जितना इस बाबे का दिल जलाया है शायद ही किसी ने जलाया हो। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਗੁਲੈਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। भाग लगे रहे, द्वारे बसते रहे। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ओ तेरा बेड़ा तर जाए ट्रम्प। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਜਜ਼ੀਏ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ हैदर ਭਾਈ ਨੇ, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ मैं बैठा ਰਿਹਾ। बख्शी साहब, आप ये मूंछों से ट्रैक्टर भी खींच लेते? ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल खींच लेता हूँ। नहीं तो बख्शी साहब मुझे बताएं तो सही, जो बड़कें आपने मारी, जो गलाजत हम लोगों ने गुज़श्ता साल आपके थ्रू भारतीय मीडिया पर देखी, जब आप लोगों को हकीकत, एक तो मुझे बताएं, आप लोगों को तो हकीकत पता थी कि फैंटी कितनी पड़ रही है, या आप लोगों को गलत फीड किया जा रहा था? अरे हैदर खान, सही बात बताऊं बेटा, सॉरी मैंने बेटा बोल दिया। सही बात तो यह कि हमने फैंटी इतनी खाई है कि अब सुन फील हो रहा है हमें अभी तक। हैदर ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਰੂਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ओए तेरे लवे मौला ट्रम्प। सुना मोहल्ले में भी आपके साथ कोई अच्छी नहीं हो रही बख्शी साहब? अरे रजी साहब, ये मार्का हक के बाद मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। वो क्यों? मुझे कोई मोहल्ले में उधार राशन नहीं देता, ओए। मेरी बीवी मुझे कमरे में नहीं आने देती, ओए। मेरा बेटा मुझे ताने मारता है, और मेरी बहू ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि बाबा जी मेरे पति के पर्स से पैसे चुराते हैं। वो इल्जाम ठीक है वैसे? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। कहाँ? अब मुझे भी भेजो।
वो अक्सर कह रही होती है, देखो ये मेरा ससुर है, हमें तंग करता है, घर में रहता है 24 घंटे वेला। अरे तुम पाकिस्तान ने, अरे तुमने हमारे हैदर भाई, ये जिंदगी तस्वीर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब से पूछना चाहता हूँ, हैदर भाई प्लीज बख्शी दी तस्वीर ते कोई होर लाओ यार, लगता जिवें कमोड ते बैठ के इंटरव्यू दे रहे आजाद। मिस्टर ट्रम्प, जो मुंह है वही ला सकते हैं ना। पर प्रेसिडेंट साहब मुझे ये बताएं, जब आप इस तरह के नमूने, इस तरह के शोशे भारत में देखते हैं, तो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं आपकी जब आप, वो मेजर गोबर तो भाग गया, ये जनरल बख्शी जैसे लोग जब आपको नजर आते हैं स्क्रीन पर, तो क्या जज्बात होते हैं आप? अच्छा देखें, मैं आपको 2 लफ्जों में समरी बयान कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं। जब मैं जेडी जैसे लोगों को देखता हूँ इंडिया में, तो सिर्फ इतना ही कहना कि लख लानत तुहाड़े ते। ये क्या बात कर, ये क्या आराम शराब बोल रहे हैं? जेडी बख्शी हौली हौली बुढ़ी बकरी वर्गा मुंह होई जा रहा तेरा यार। मौला, वैसे हैदर हयात खान, जी जनरल साहब, प्लीज प्लीज, कैन यू हियर मी? आई कैन हेयर यू। हम देखें, हम कितने मोटर खोल देना, कितने मैं बेहतरीन अंदाज वॉशरूम में बैठा हूँ। जनरल साहब देखिए, हम कितने बेहतरीन अंदाज में हमने मेजर गोबर लाचारिया साहब को माजरत किया, उनको पूरा टाइम दिया, आपको भी पूरा टाइम दे रहे हैं। आपके गोदी मीडिया वाला काम नहीं करते हम। नहीं, धन्यवाद भाई, ये बात तो हम आपकी मानते हैं यार कि बख्शी, आप टाइम पूरा देते हैं। खोल के बोल यार, लगता तेरे लोटे च को मिर्चा पा गया। ट्रम्प मौला, वैसे हैदर साहब, हमने इस बार ऐसी योजना बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस बार क्या करने वाला हूँ। थोड़ा सा बता दें। वैसे हमारी जो योजनाएं है ना, योजना तो पिछली दफा आपने भी बनाई थी, आप हमलावर थे, फिर जो हमारी काउंटर योजना थी उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सके, 4 घंटों में घुटनों पर थे। तो थोड़ा सा बता दें फिर आप। नहीं 4 घंटे कह के इन्हां दी इज्जत ना बढ़ाओ, 15 मिनटां च मेरे पैरी पै गए सन। अच्छा, हाँ 16वें मिनट ते मैं फोन कर रहा सा अपने फील्ड मार्शल लोग, प्लीज ये योजना थी जनरल साहब, योजना थी। पाँव कैसे पकड़ने? ये झूठ बोल रहे, 16-15 मिनट कोई नहीं था, 4 मिनट था। बख्शी, बड़ा तेरी नानी दी गुथली वर्गा मुंह होई जा रहा तेरा यार। हाँ है मेरा मुंह, तुहानू की है यार, तेरे नालों सोहणे ते फिल्म स्टारां दे पैर हुंदे ने यार। दर बेटा मुंह। तुसी किस दिन टाइम कट के बख्शी साहब मुंह दा पैडीक्योर कराओ। हैदर, चले हैदर, मेरी योजना सुन लो जी। सुनाए इस बार अगर युद्ध हुआ, अल्लाह करे ना हो, लेकिन इस बार अगर युद्ध हुआ, मैं खुद बॉर्डर पे जाके मरने की एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग करेंगे? हाँ जी, आप खुद बॉर्डर पर आकर माफी नहीं मांगेंगे? अगर उसकी नौबत आई तो मांग भी लेंगे साहब। चले मुझे फकीर नहीं, लोग मैं हैं। पाकिस्तान नु समझना हैदर साहब, पाकिस्तान एक इंटेलिजेंट मुल्क है। अगर बख्शी वर्गे बंदे एलओसी ते आ गए थे, इन्होंने फायर ते नहीं करना पाकिस्तानियों ने, की करेंगे? डेंगी स्प्रे करना, इन्होंने मर जाना। वैसे हैदर, एक बात है जी, ये माशाल्लाह आप जैसे बबलू लोग इतनी बातें, तीखी बातें कैसे कर लास्ट लेते टाइम हैं? जब आपने इस तरह की बात की थी, याद है ना क्या जवाब मिला था? अरे हिम्मत है तो दो, मुझे गाली दो अगर हिम्मत है। बैठा हूँ पाकिस्तानी, मैं जिसके काबिल हूँ मुझे वो चीज दो। मैं बस अभी वो जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और बाय द वे, आज चूंकि आपको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, तो आपको थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं, उस इज्जत का ख्याल कीजिए। दोबारा ऐसी बात की तो जो सबक आपको वहां पे देते हैं उससे ज्यादा भयानक सबक यहाँ पे दूंगा। मुझे ये बताएं, आपको हमने स्टूडियो में बुलाया था, हाँ जी। आप स्टूडियो में आने को क्यों नहीं तैयार हुए? आप फोन पर किस चीज का खौफ है? थप्पड़ तो मार रहे थे हमने आपको। स्टूडियो इसलिए नहीं आ सकता, अरे क्या बताऊं, मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, मेरा निचला धड़ गायब हो गया है। चलो ये भी शुक्र है बुढ़े बारे होया, जवानी च हुंदा ते बच्चे भी नहीं सी होने। हैदर, मुझे पोलियो हो गया, मैं इसलिए नहीं आ सकता। जनरल बख्शी, आपकी हवेली अभी तक है खुशाब के अंदर, आपके बुजुर्ग वहां से हिजरत करके गए थे भारत, तो आओ ना कभी यार, उस दिन अपनी हवेली के अंदर एक दफा तो आप फिर गए हैं। वो रजी साहब, आपने ये बात करके मुझे भावुक कर दिया है। 1 मिनट में थोड़ा रो लूं। नहीं अभी आजा, मैं फिक्र पे आऊं। अभी हम लोगों ने कोई ठुकाई नहीं की जनरल साहब। हाँ। ये जब हम ठुकाई करेंगे फिर रोइएगा जैसे पिछले साल रोए थे। इस बबलू को बोलिए मेरे बीच में न टोकिए। फिर वही बात कर रहे हैं आप जनरल साहब। रजी साहब, इनको समझा लें। मैं चाहता हूँ आप मुझे लाइव गालियां दें। नहीं, हम बख्शी साहब को बुलाएंगे, सरगोदा और खुशाब में इनवाइट करेंगे। अरे रजी साहब, इनके बुजुर्गों की वहाँ पे जमीनें
थी, ये जब से वहां से गए हैं छोड़ के, ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। सट्ठे आ गए हैं, सट्ठे आ गए अरे हैं। यही तो कोई बात नहीं, है। ढाई तीन मरले इंडिया च लै दियो इनू यार, पाकिस्तान स्टेट लै दियो हमारी हैदर हयात, 80 हमारी जमीनें पाकिस्तान में रह गई। हम जमींदार लोग थे, यकीन जाने मैंने कभी उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पिया। नहीं तो हम जिस वक्त अगर आपको शरारत करेंगे ना जनरल साहब, आपको मैं एक मौका दूंगा। नहीं अगर आपको शरारत हैदर करेंगे- एक जी- मिनट, जी- जी, इन्होंने भाई उठ के पानी नहीं पिया, लेकिन ये गिलास पी के जरूर उठ पड़ते हैं। उसके बाद गिलास सर पे रख के हैदर ये भाई- बकायदा उसमें डांस करते हुए पाए गए। कल भी एक महफिल में से आपको निकाला गया। है मैं अरे, कहना वो हैदर तो मैं- भाई है बख्शी दी फोटो ते बदलो यार, इंज लग रहा है जिवें प्लेट च दही लगा है। ओए तेरू लवे मौला ट्रम्प। वो तो मैं रजी साहब, मैं थोड़ा बहक गया था। अच्छा, वैसे जनरल साहब, आप ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात किस तरह कर रहे हैं? आपका वजीर आजम तो माफिया मांगता है उनसे, अब्बू उनके जी पैर कहता है, पकड़ता अब्बू है, जी। तो आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे हैदर हयात, अगर मोदी इनके पैर पकड़ता है, इनके तरले करता है तो वो करे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा तू प्यो जान ते मेरे सामने आ। नहीं। फिर कर लूंगा। नहीं चले, ठीक हो गया। नहीं, जनरल बख्शी जो है ना वो जेडी वैंस के ससुराली हैं, इसलिए इतना हक तो हासिल है इनको। चले, ठीक हो गया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने थैंक यू सो प्रोग्राम मच। के वक्त लेकिन निकाला। मैं माजरत चाहता हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और इसने जो हिंदुस्तानियों को तुन के रखा है, जो जहर उगलते हैं। देखिए आवाम का तो कोई कसूर नहीं, ये हम वार मॉन्गर आवाम का का बिजनेस तो है। हमारी भी आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है हम उनको सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वैसे आप ऋषि कपूर की तरह। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। प्रेसिडेंट ट्रंप भी मौजूद थे, उनकी डमी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान रजी साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू सारे मेहमानों की आपने सुनी, अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। आज के इस ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।